समीक्षाओं की उमंग हिमधारा है ये हिमधारा। सुनिए खुद दुनिया को भी सुनाइए, शेयर करिए और कमेंट भी बताइए। हिमधारा है ये हिमधारा। हिमाचली लोक साहित्य में लोक लघु कथाएं कृष्णचंद्र महादेविया की इस पुस्तक से प्रस्तुत है लोक लघु कथाएं। आज सुनिए वन के जीव शीर्षक से लघु कथा। एक बार एक लोहार जंगल से एक रीछ पकड़ कर ले आया। उसने रीछ को घन मारना सिखा लिया। रीछ को शिक्षा इस तरह दी गई कि वो अपने बाएं हाथ की तर्जनी उंगली का संकेत जहां करता था, रीछ वहीं घन की चोट मारता था। चूल्हे की आग में लोहे को खूब गर्म कर लोहे को लोहार निकालता था और उंगली से इशारा कर रीछ उस पर घन मारता चला जाता। कुल्हाड़ी, हल्का फाल, दरात, दराती, छोटी छोटी कुदाल वो लोहार बना बना कर बेचता था। उसकी मौज लगी हुई थी। लोहार की पत्नी उसे बहुत समझाती कि वन के जीव वन में ही शोभा देते हैं, इन्हें मनुष्य के बीच रखना शोभा नहीं देता। रीछ से घन मारने का कार्य लेना कतई ठीक नहीं। पर लोहार अकड़ के साथ रहता था। वह अपनी बुद्धि की अकड़ पर किसी को भी अपने से आगे नहीं समझता था। सयाने ठीक ही कहते हैं कि फटा जूता बहुत आवाज करता है। कम गुणी मनुष्य को अकड़ बहुत होती है। एक दिन महाराज लोहार फिर लोहे का कार्य कर रहा था। वह गर्म लोहा गर्म करके आगे रखता और उंगली के इशारे पर रीछ फटाफट घन मारने लगता। घन मारने को रीछ पाकर लोहार बहुत खुश था और अकड़ में ही रहता था। अचानक लोहार के कान में खारिश लग गई। रीछ लोहार के इशारे पर घन मारता जाता था, उससे भूल हो गई। लोहार ने तर्जनी उंगली खारिश मिटाने के लिए कान में डाल दी। रीछ ने उंगली का इशारा कान समझ लिया। अब रीछ क्या सुने और क्या बोले। रीछ ने सीधे घन की चोट कान पर मारी। लोहार से जोर की चीख निकली और वहीं उल्टा पड़ गया। उसके प्राण पखेरु हो गए। लोहारी का मारे दुख के बुरा हाल हो गया। वो रोए जाती थी, हाय हे मेरे घन मारने को कहने वाले, अब तुम्हें कहाँ से लाऊंगी। मैं तुम्हें कहती थी कि वन के जीव वन में ही शोभा देते हैं। हाय मेरे लोहार, हाय मेरे लोहार। तो ये थी कृष्णचंद्र महादेविया की पुस्तक हिमाचली लोक साहित्य में लोक लघु कथाओं में से वन के जीव शीर्षक से लोक लघु कथा। आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ इसी संग्रह से कुछ और लोक लघु कथाओं के साथ। नमस्कार। ये है हिमधारा, आपकी आवाज़ जग की आवाज़। हुआ यूं कि दोनों पति पत्नी बहस करते करते धार के ऊपर एक छोटे से मैदान पर खड़े खड़े भी झगड़ने लगे। वहां पानी का स्रोत भी था। पति ने पुनः कहा कि वो भी अपना जाए। पत्नी ने कहा वो अवश्य जाएगी। पति को गुस्सा चढ़ा और उसने पत्नी की नाक काट दी। वो बेचारी नक कटी हो गई। वो जालिम मर्द वहां से लौट आया, पर वो औरत स्वाभिमानी थी। वो पति के पास कभी नहीं लौटी। बाद में लोग उस मर्द को देवता मानकर लघु कथाएं, किंतु हिमाचली लोक साहित्य में स्त्री देवी मानकर पूजने लगी। लेखक आज भी सोचते हैं कि धार का नाम वो मेरे नाक कटी औरत के नाम पर इतना ही नकली धार के नाम से जाना जाता है। कुछ और उसे नकली देवी कहकर पूजा करते हैं। नमस्कार। ये भी कहा जाता है कि इस धार पर नंगे होने की भी बिल्कुल मनाही है। हमारा भी नकली देवी को प्रणाम।